वेलकम टू आलिया समटाइम हाइशर फीलिंग इन रशियन सीजन 2 पार्ट 11। तो पार्ट 10 के एंड में तुम्हें जरूर याद होगा यूकी ने कुजे और मारिया के साथ में पिक क्लिक कर ली थी और उसे दिखाकर वो लिविंग रूम में कुजे को परेशान भी कर रही थी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ तोया ने किंग्स गेम खेलने का सजेशन दिया क्योंकि यार अभी बाहर काफी बारिश हो रही है और ये सुनकर कुजे और यूकी थोड़े पैनिक में है क्योंकि इनके हिसाब से ये एक्सट्रोवर्ट का गेम है और हालांकि ये दोनों इंट्रोवर्ट नहीं है बट स्टिल पता नहीं क्यों बट ये गेम उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ लगता है आलिया को इस गेम के रूल और ये गेम आखिर है क्या इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए मारिया उसे इस गेम के रूल के बारे में समझा रही है। एंड गेम का रूल काफी सिंपल है, जितने लोग हैं उतना पेपर होगा और सभी पेपर पर नंबरिंग होगा, लेकिन इन सारे पेपर में से एक पेपर का कलर रेड होगा। एंड जिसके पास भी रेड कलर का पेपर होगा उसे किंग कह सकते हैं। एंड किंग किसी से भी कुछ भी करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किंग कह सकता है कि नंबर 1 एंड नंबर 3 एक दूसरे को किस करें। और यार ये सुनकर आलिया काफी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है कि इस गेम का बाउंडेशन होना चाहिए और इसमें किसिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। और तोया भी इस चीज से एग्री कर रहा है बट यार अभी भी कुजे के मन में यही चल रहा है कि आखिर तोया किंग्स गेम क्यों खेलना चाह रहा है। तो यार तुम्हें तो पता ही है कि तोया पहले काफी इंट्रोवर्ट था और ये गेम मेनली एक्सट्रोवर्ट लोग ही खेलते हैं, इसलिए सबको रियलाइज हो रहा है कि हो सकता है कि ये गेम खेलना भी तोया का वन ऑफ द ड्रीम हो। एंड अब फाइनली सभी एक सर्कल बनाते हुए बैठ चुके हैं एंड इनके सेंटर में एक बॉटल है जिसमें डिस्पोजेबल चॉपस्टिक रखा है और इन चॉपस्टिक्स पर नंबरिंग भी है जिसमें से एक चॉपस्टिक रेड कलर्ड है। एंड हाँ, गेम स्टार्ट होने से पहले ही कुजे चीटिंग करने के बारे में सोच रहा है और हालांकि उसके इनोसेंट फेस देखकर किसी के लिए भी पता लगा पाना काफी मुश्किल है अभी उसके मन में क्या चल रहा है, बट स्टिल उसके हिसाब से अगर यहाँ चीटिंग करने का मौका मिला तो सबसे पहले यूकी इस मौके का फायदा उठाएगी। और सिंस इस गेम में किंग किसी से कुछ भी करा सकता है इसलिए यूकी के हाथ में ये गेम काफी डेंजरस है। और अब फाइनली तोया के कहने पर सबने बॉक्स में से चॉपस्टिक निकाला एंड सबसे पहली किंग कोई और नहीं बल्कि मारिया है क्योंकि उसका चॉपस्टिक रेड कलर्ड है। और यार सिंस गेम के स्टार्टिंग से ही कुजे चीटिंग करने के बारे में सोच रहा था इसलिए काफी ऑब्जर्वेशन के बाद उसे रियलाइज हो रहा है कि अगर परफेक्ट एंगल से कोई देखे तो वो चॉपस्टिक का नंबर देख सकता है, लेकिन यार चॉपस्टिक राउंड शेप्ड है इसलिए अगर नंबर कुजे के साइड रहा अभी वो बता पाएगा। और कुजे ये चीज पता लगाने में सक्सेसफुल रहा इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये चीज पक्का यूकी और चिसाकी को भी पता होगी, इसलिए उसे डर है कि कहीं वो जो चॉपस्टिक निकालने वाला है अगर उसका नंबर यूकी के साइड रहा तो उसके लिए काफी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और हाँ, सिंस मारिया किंग है इसलिए उसने नंबर 2 को ऑर्डर देने का डिसाइड किया एंड नंबर 2 कोई और नहीं बल्कि चिसाकी है। एंड मारिया चाहती है कि चिसाकी बॉटल कैप चैलेंज करे जिसमें उसे बिना हाथ लगाए बॉटल कैप ओपन करना होगा। और ये चैलेंज मिलने के बाद तोया ने चिसाकी के सामने एक मिनरल वाटर बॉटल रखा एंड अभी सभी सोच रहे हैं कि चिसाकी आखिर बिना हाथ लगाए इस बॉटल को कैसे ओपन करेगी कि तभी चिसाकी ने एक सिंगल किक से बॉटल को ऐसे कट किया मानो उसने ये काम किसी स्वॉर्ड से किया है। और मारिया के हिसाब से चिसाकी ने इस चैलेंज को पूरा किया है और हाँ, इस चीज के लिए वो चिसाकी की तारीफ भी कर रही है। और वहीं बाकी सब अभी भी इस कंफ्यूजन में ही है ये चैलेंज सक्सेसफुल है या फिर अनसक्सेसफुल। एंड इसके बाद नेक्स्ट राउंड में किंग तोया है और वो चाहता है कि नंबर 3 एक फनी स्टोरी सुनाए। एंड सिंस नंबर 3 मारिया है इसलिए उसने अपने हिसाब से एक फनी स्टोरी सुनाई, लेकिन ये स्टोरी किसी को भी फनी नहीं लग रहा है। बट स्टिल तोया किंग है इसलिए उसने मारिया का दिल नहीं तोड़ा। एंड तोया के अप्रूवल के बाद नेक्स्ट राउंड में फिर से लकली तोया किंग बना और वो चाहता है कि नंबर 4 फनी फेस बनाए। और हालांकि ये टास्क किसी के लिए भी काफी इजी है बट नंबर 4 सिंस आयानो है एंड उसका एक्सप्रेशन चेंज होते हुए शायद किसी ने नहीं देखा है इसलिए सबको लग रहा है कि आयानो के लिए ये टास्क कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन सबके एक्सपेक्टेशन से हटके आयानो ने एक फनी फेस बनाया और यार सच में ये देखकर चिसाकी काफी इंप्रेस हुई। एंड नाउ नेक्स्ट राउंड में आलिया किंग बनी और वो चाहती है कि नंबर 2 और नंबर 4 एक दूसरे के फोरहेड पर फ्लिक करें। एंड सिंस नंबर 2 कुजे है इसलिए वो प्रे कर रहा है कि प्लीज नंबर 4 चिसाकी न रहे क्योंकि यार वो बिल्कुल नहीं चाहता है चिसाकी के हाथों वो मारा जाए। एंड शायद उसकी प्रेयर सक्सेसफुल भी हुई क्योंकि नंबर 4 कोई और नहीं बल्कि मारिया है। एंड कुजे खुश है क्योंकि उसे पता है कि मारिया उसे ज्यादा तेज हिट नहीं करेगी और हुआ भी ऐसा ही। एंड अब कुजे प्रे कर रहा है कि वो किंग बने और लग रहा है आज उसकी प्रेयर काफी सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि नेक्स्ट राउंड में वो किंग बना और वो चाहता है कि नंबर 6 स्कूल सॉन्ग गाए। और यार नंबर 6 कोई और नहीं बल्कि आलिया है और अभी आलिया कुजे को घूर रही है। एंड कुजे के साथ साथ सबको लग रहा है शायद ये चीज आलिया के लिए काफी एम्बैरेसिंग होने वाली है। लेकिन जब आलिया ने गाना स्टार्ट किया सबने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आलिया इतना अच्छा गाएगी और उसकी आवाज सुनकर सभी एकदम शांत हैं और सॉन्ग खत्म होते ही सब उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। और साथ ही कुजे का भी कहना है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आलिया की वॉइस इतनी ब्यूटीफुल होगी। एंड यार इसके बाद नेक्स्ट राउंड में जिस चीज का कुजे को डर था वही हुआ। इस बार चिसाकी किंग है एंड उसका ऑर्डर है नंबर 2 नंबर 1 किस करें। और पहले तो कुजे को लगा कि शायद चिसाकी ने तोया का नंबर देख लिया है इसलिए उसने ये ऑर्डर पास किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि नंबर 1 कोई और नहीं कुजे ही है एंड नंबर 2 यूकी। और वहीं तोया चिसाकी को अपना ऑर्डर वापस लेने को कह रहा है, लेकिन चिसाकी का कहना है कि उसने कभी भी ये नहीं कहा कि दोनों को लिप टू लिप किस करना है बल्कि कहीं भी किस चलेगा। बट फिर भी तोया का कहना है कि कुजे और यूकी का पेयर शायद सही नहीं है इसलिए वो चिसाकी से ऑर्डर अभी वापस लेने को कह रहा है। बट इससे पहले कि चिसाकी कुछ कहती यूकी कुजे को किस करने के लिए आगे बढ़ी, बट एक पल भी सोचे बिना कुजे ने उसे वहीं रोक लिया। जिसके बाद यूकी कुजे से ये कहते हुए टीच कर रही है कि मुझे डर था कि अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो फिर क्या होता। और कुजे का ये भी कहना है कि अगर तुम्हें ये डर था तुम्हें ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ जिसने ये ऑर्डर दिया था मतलब चिसाकी और तोया दोनों ये देखकर पूरी तरह से
सरप्राइज्ड हैं और साथ ही उनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि यूकी अभी कूजे को फ्रेंच किस करने वाली थी। एंड नाउ तुम सोच रहे होगे कि आलिया का क्या? तो यार आलिया भी यूकी और कूजे को घूर रही है और ये चीज यूकी को भी पता है, इसलिए वो आलिया की तरफ देखते हुए स्माइल कर रही है और साथ ही उसने कूजे के हाथ पर किस भी किया। और वहीं कूजे फील कर सकता है कि अभी भी आलिया उससे ही घूर रही है, लेकिन मन ही मन उसका कहना है कि मुझे ऐसे मत घूरो क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन यार अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही कूजे ने यूकी की तरफ देखा उसे रियलाइज हो रहा है कि यूकी ने उसका नंबर देख लिया है। बट कूजे ये भी सोच रहा है कि इसमें कोई इशू नहीं है तब तक जब तक कि यूकी किंग न बने। बट लगता है आज कूजे का लक और बैड लक दोनों साथ में है, क्योंकि इस बार किंग कोई और नहीं बल्कि यूकी ही है। और यार यूकी का ऑर्डर है कि नंबर 5 और नंबर 3 किस करें। एंड यार तुम्हें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यूकी को पता था नंबर 5 आलिया है और नंबर 3 कूजे, और इसीलिए उसने नंबर 5 और नंबर 3 को किस करने का ऑर्डर दिया। और यार सिंस अभी थोड़ी देर पहले चिसाकी ने भी ये सेम ऑर्डर दिया था, इसलिए तो यह चाहकर भी यूकी को ये ऑर्डर देने से नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं कूजे अभी भी सोच रहा है कि आखिर वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, क्योंकि आलिया को किसी भी तरह से किस करना उसके रिलेशन को ऑकवर्ड बना सकता है। एंड अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसने विंडो से देखा कि फाइनली बारिश रुक चुकी है, जिसके बाद तुरंत उसने सबको याद दिलाया कि हमारा प्लान जब तक बारिश रुक नहीं जाता तब तक खेलने का था, और बारिश रुक चुकी है तो यही गेम खत्म होता है। और ये सुनते ही तोया और चिसाकी भी कूजे के इस बात से एग्री करते हुए इस सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इन दोनों ने भी इस गेम को ओवर करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, इसलिए सबने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूकी के इस कमांड की वजह से आलिया अभी भी पूरी तरह से फ्रीज्ड है, और चीजों को हैंडल करने के लिए तोया ने इसे ब्रेक टाइम भी अनाउंस कर दिया। और अभी कूजे और आलिया किचन में थे, यूकी ने आलिया से कहा कि तुमने हार मान ली, और ये कहने के बाद ही वो वापस लिविंग रूम में चली गई। लेकिन वहीं लगता है यूकी की इस बात से आलिया की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वापस जाग चुकी है। लेकिन कूजे उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसे समझा रहा है कि यूकी सिर्फ और सिर्फ चीजों को थोड़ा ऑकवर्ड करना चाहती है। और हाँ, अगर तुम गुस्से में यूकी की बात मानकर मुझे किस कर दोगी तो मुझे पता है बाद में तुम रिग्रेट करने वाली हो। लेकिन आलिया का रशियन में कहना है कि मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूंगी, और ये सुनकर कूजे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या उसने सही सुना है। और वैसे तो कूजे यूकी के हर एक टैक्टिक्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन आलिया की स्वीट रशियन ऐसे हैंडल करना है अभी तक उसे बिल्कुल समझ नहीं आया है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन आज की रात अप्रॉक्स 7 बजे का दिखाया जाता है, जहाँ स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स आज विलेज के फेस्टिवल में आए हैं। एंड कूजे ने जैसा सोचा था ये फेस्टिवल उससे काफी बड़ा है और इसमें काफी ज्यादा लोग हैं। और हाँ, कूजे के साथ साथ सभी ने आज युकाता पहना है, और इस युकाता के लिए कूजे अपने ग्रैंडफादर को थैंक यू कह रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने इसे नहीं भेजा होता तो कूजे के लिए आज का दिन काफी ऑकवर्ड हो सकता था, क्योंकि उसके अलावा सभी ने युकाता पहना है। और हाँ, आज युकाता में आयानो, यूकी, चिसाकी सभी अच्छी लग रही हैं। लेकिन वही आलिया और मारिया को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये दोनों कोई टूरिस्ट हैं और उन्होंने बस युकाता एक्सपीरियंस करने के लिए रेंट किया है। और हाँ, इन दोनों को ड्रेसअप करने में आज इनकी आयानो ने हेल्प की है। और यार अभी सभी फेस्टिवल के डिफरेंट फूड ट्राई करने जा ही रहे थे, 6 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने इनका रास्ता रोक लिया और इन्होंने कैजुअल कपड़े पहने हैं, जिसका मतलब साफ है कि इनका मकसद सिर्फ फेस्टिवल एंजॉय करना नहीं है। और हाँ, भले ही कूजे और तोया इन्हें बाकी लड़कियों से बात करने से रोक रहे हैं, लेकिन यार जाहिर है कि 2 लड़कों के लिए 6 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को रोक पाना इम्पॉसिबल है। और हालांकि कूजे ने इन्हें डायरेक्टली क्लियर कर दिया कि ये लड़के जो भी चाहते हैं उसमें ये जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट स्टिल अब तक तुम समझ ही गए होगे कि लड़कों का फेस्टिवल में आने का शायद मकसद यही है। इसलिए जब तक 2 लड़के कूजे और तोया को बिजी रख रहे हैं तब तक बाकी लड़के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इन लड़कियों से बातें कर पाएं। तोया के इतने रेजिस्टेंस के बाद भी ये लड़के इनसे दूर जाने की जगह तोया के ऊपर हंस रहे हैं। और हाँ, इनमें से एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आलिया और मारिया के अटेंशन पाने के लिए जोक भी क्रैक कर रहा है, क्योंकि अभी ये दोनों कूजे के पीछे ही खड़ी हैं और अभी कूजे के चेहरे पर हम फ्रस्ट्रेशन साफ देख सकते हैं। और शायद अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि आलिया और मारिया रशियन में इन लड़कों पर चिल्लाने लगी और वो इन लड़कों को रशियन में मंकी और ना जाने क्या क्या कह रही हैं। और आलिया और मारिया की ये रशियन लैंग्वेज सुनकर इनमें से एक लड़के को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन सी लैंग्वेज में बातें कर रही हैं, इसलिए वो इन पर हंसते हुए आलिया को छूने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कूजे ने इस लड़के का हाथ पकड़ लिया और वो उसे धमकी दे रहा है कि आलिया को बिल्कुल मत छूना। और आज से पहले किसी ने भी कूजे का ये साइड नहीं देखा था, और कूजे की आंखों से उसका इंटेंशन एकदम क्लियर है, वो आलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये देखकर बाकी सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी जो अभी थोड़ी देर पहले इन पर हंस रहे थे पूरी तरह से शांत हैं, और आसपास का पूरा इन्वायरमेंट काफी टेंस्ड हो चुका है। और इन सभी को लग रहा है कि शायद बैटल स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए तोया और कूजे के साथ साथ आयानो और यूकी भी रेडी हो चुकी हैं। लेकिन ये बैटल क्या मोड़ लेगी ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो या बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।